दोस्तों वापस आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन को अपन लेके आ रहे हैं, ट्रिपल समीशन के ऊपर बेस्ड जेईई एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो इस सीरीज का तात्पर्य क्या है, जो 365 डेज जेईई एडवांस सीरीज आप देख रहे हैं वो आपको कंप्लीटली हेल्प करेगा जेईई एडवांस पैटर्न के जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उनकी अप्रोचेस को, उनके मैनिपुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में। तो आप एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अपने हाथ से निकालिए। आइए वापस एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, ट्रिपल समीशन के ऊपर बेस्ड है तो ये सीरीज, और इस सीरीज की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और बोल के रखा है कि ये ट्रिपल समीशन एक सीरीज है जिसकी वैल्यू पी बाई क्यू की फॉर्मेशन में आ रही है, जहां पर पी एंड क्यू आर कोप्राइम इंटीजर्स है। क्या है पी और क्यू? कोप्राइम इंटीजर्स है। पी भी इंटीजर, क्यू भी इंटीजर। कोप्राइम का मतलब क्या है? इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तब बोला है बताओ पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या है। तो हमने कहा कि सर इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो पी बाई क्यू आएगी, है तो एक सीरीज, तो मैं इसको एस नाम दे देता हूं। तो मैंने कंसीडर किया लेट एस इज इक्वल टू, और वो एस क्या है? समीशन एम इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी समीशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी समीशन के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। यहां पे लिखा हुआ है m इंटू एन इंटू के। इससे पहले कि मैं आगे लिखूं, बताओ यार ये समीशन, ये समीशन, ये समीशन तीनों इंडिपेंडेंट है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ये भी 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है, और तीनों क्या है? वेरिएबल। अगर मैं बात करूं केवल इस समीशन की, तो इस समीशन के लिए k वेरिएबल है, mn कांस्टेंट है। इस समीशन के लिए n वेरिएबल है और m और k कांस्टेंट है, क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा ना, इंडिपेंडेंट है। अब इसके अंदर वाले टर्म को देखो कैसे लिखा हुआ है, m इंटू एन इंटू के। गौर फरमाइएगा, m इंटू एन इंटू के, और यहां पे लिखा हुआ है 3m स्क्वायर इंटू एन प्लस का एम एन के अपॉन में m प्लस एन इंटू एन प्लस के इंटू के प्लस एन। ये आपके सामने लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है 5 की पावर माइनस एम्स ऑफ ब्रैकेट में m प्लस एन प्लस के। अगर मैं इसको थोड़ा दूर से घुराऊं तो मेरे को ये दिख रहा है कि ये तीनों समीशन इंडिपेंडेंट है, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि अलग चल रहा है, m अलग चल रहा है, m अलग चल रहा है। क्लियर है कि नहीं है? और यहां पर अगर मैं ऑब्जर्व करूं m प्लस एन, एन प्लस के प्लस एम, एकदम साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, एम एन के, एम प्लस एन प्लस के प्लस एन। बोलो हाँ, के प्लस एम, बोलो सही कि नहीं? और यहां पे एम एन के लिखा हुआ है, और यहां पे लिखा हुआ है एम प्लस एन प्लस के, एम प्लस एन प्लस के। क्लियर हुआ कि नहीं विद्यार्थियों? अब देखो एक ही चीज, अगर मैं एम एन को इंटरचेंज कर दूं तो इस वाले की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एम एन को इंटरचेंज करने पर, इस वाले की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाले की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाले की सेहत पे, किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं mn को इंटरचेंज कर दूंगा तो n की जगह m आ जाएगा, m की जगह n आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, इवन क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। मान लो k भी 1 से इंफिनिटी जा रहा है, n भी 1 से इंफिनिटी जा रहा है, और m भी 1 से इंफिनिटी जा रहा है, तो ये तीनों अलग अलग सॉल्व होंगे। भैया पहले के सॉल्व हो जाए, फिर m सॉल्व हो जाए, फिर m सॉल्व हो जाए, इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। तो आज अगर मैं m और k को इंटरचेंज कर दूंगा तो यहां पर k स्क्वायर आ जाएगा। सोचो यहां पे क्या आ जाएगा? k स्क्वायर। मैंने m और k को इंटरचेंज किया तो m यहां आ जाएगा, k यहां आ जाएगा, क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर k स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर k और m आ जाएगा। हर m को k से, हर k को m से रिप्लेस कर दिया, तो तब भी इस पूरी सीरीज की वैल्यू वही रहेगी जो थी, जो है, और बाद में भी वही रहेगी चेंज करने के बाद भी। मतलब सोचो कि ये तो साइक्लिक ऑर्डर है, अगर मैं m n को इंटरचेंज करूंगा तो m और n रिप्लेस कर दिए एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा? n प्लस m हो जाएगा। यहां पर m आ जाएगा तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें चेहरे पे दिखेगा कि सर यहां पर m और n को इंटरचेंज किया तो n स्क्वायर m आ गया, और यहां पे mn k आ गया, लेकिन वैल्यू वाइज तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पे n स्क्वायर m है, तो m भी आपका 1 से इंफिनिटी है, m भी आपका 1 से इंफिनिटी है, तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप m को n से रिप्लेस कर दोगे। क्या बात समझ में आई? तो मैं वही काम कर रहा हूं विद्यार्थियों, ये s है। मैंने क्या कहा, जब मैं m और n को एक दूसरे से रिप्लेस कर रहा हूं तो आपको क्या दिखेगा? s। अब बताओ m और n को रिप्लेस किया तो n m बन जाएगा, m n बन जाएगा, तो कोई भी पहले लिखो क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इसी ऑर्डर में लिखता हूं, बोलो हाँ या ना? इसमें कोई डाउट आया क्या? मैं आपको ये चीज समझाने जा रहा हूं कि भैया m अगर n से रिप्लेस हो रहा है तो समीशन तो इंडिपेंडेंट है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तीनों 1 से इंफिनिटी तक सीरीज जा रहे हैं। यहां पर mn को रिप्लेस कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो तीनों का प्रोडक्ट। यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अरे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बोलो हाँ या ना? यहां पर आपको लगेगा कि सर यहां पर अगर आप चेंज करोगे तो आपने m को n से रिप्लेस किया तो आपको लगेगा 3n स्क्वायर इंटू m प्लस का mn के। मैं आपको अब ये समझाना चाह रहा हूं, सब कुछ तो सेम है,
अरे यहां पर n स्क्वायर है तो n भी तो 1 से इंफिनिटी जा रहा है, जब m था तो m भी तो 1 से इंफिनिटी जा रहा था, तो वैल्यू वाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ये दोनों सेम वैल्यू देंगे। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? ठीक उसी तरीके से अगर मैंने m और n को इंटरचेंज किया, अगर मैं m और k को इंटरचेंज करता हूं, किसको इंटरचेंज करता हूं? m और k को, यहां पर, तो बताओ इस वाले में अगर m और k को इंटरचेंज करता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? s समीशन m इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, समीशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, समीशन k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट है, यही आपको समझना है, यही बेहतरीन चीज है। तो बताओ यहां पर तो mn k आएगा, क्योंकि हर m को k से रिप्लेस किया, इंटरचेंज किया है, तो हर k m बन जाएगा, हर m k बन जाएगा, तो ये तीनों का प्रोडक्ट ही है। यहां पर क्या हो जाएगा? 3k स्क्वायर, m को k से रिप्लेस किया और k को m से रिप्लेस किया, तो 3k स्क्वायर इंटू n प्लस का m n k, ये तो तीनों का ही प्रोडक्ट है, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर m को k से रिप्लेस किया तो k प्लस n, तो यहां पे क्या हो जाएगा? m प्लस n, तो ये यहां आ जाएगा, तो है तो तीनों का प्रोडक्ट, तो क्या लिखूं? सेम m प्लस n इंटू n प्लस k इंटू k प्लस m। बिल्कुल गौर से देखते जाइए, बात बेहतरीन है, आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं 6 बार समझाऊंगा। क्या ये समझ में आया? m और n को इंटरचेंज करने पर सीरीज सेम रहेगी क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट है, बोलो हाँ या ना? क्योंकि ये भी 1 से इंफिनिटी, ये भी 1 से इंफिनिटी, ये भी 1 से इंफिनिटी। अगर ये होता k इक्वल्स टू 1 से n, ये 1 से n होता, और फिर n 1 से लेके m होता, कुछ और होता, तो ये चीज इसके ऊपर डिपेंड कर रही है और ये चीज इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती ना, तब मैं ऐसा नहीं कर सकता था चेंज, क्योंकि अभी तीनों की वैल्यू 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, ये सीरीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये सीरीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो तीनों का जो आंसर आएगा, क्लियर है? तो जो भी आंसर आएगा वो जो वैल्यू इसकी आएगी वो इसकी आएगी वो इसकी आएगी, क्योंकि नेचर सेम हो रहा है। यहां पर भी m स्क्वायर n था तो यहां पर भी n स्क्वायर n था, तो n भी 1 से इंफिनिटी था तो m भी 1 से इंफिनिटी है, ये आपको समझाया जा रहा है, बोलो सही कि नहीं? अब आप कुछ सोचो, आपने m और k को इंटरचेंज किया तो यहां पे k स्क्वायर n आया। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि अगर आप k और n को इंटरचेंज करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो s कितना आ जाएगा? समीशन m इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, समीशन k इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, m n k, ये हो जाएगा कितना? 3k स्क्वायर n प्लस m n k अपॉन m प्लस n इंटू n प्लस के इंटू के प्लस एम, और यहां पर आ जाएगा 5 की पावर माइनस टाइम्स ऑफ m प्लस n प्लस के। बोलो विद्यार्थी यहां तक क्लियर है? फिर सुनो, देखो क्या क्या आ चुका, mn के तो प्रोडक्ट है, ये वाले भाई साहब भी सेम है, नीचे वाले भाई साहब भी सेम बन रहे हैं, ये वाले भाई साहब भी सेम बन रहे हैं। अब पैटर्न ऑब्जर्व करो, एक बार यहां पे 3m स्क्वायर n आया, तो एक बार 3n स्क्वायर m आ गया, तो nm का कॉम्बिनेशन बन गया। यहां पे k स्क्वायर n आया तो n स्क्वायर k आना चाहिए, यहां पर अपन ने k और n को इंटरचेंज किया ना, तो यहां पर n स्क्वायर k आना चाहिए, बोलो हाँ या ना? तो क्या गया? m स्क्वायर n स्क्वायर m, k स्क्वायर n और n स्क्वायर k। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर एक चीज नहीं आई, k स्क्वायर m नहीं आया, तो अगर मैं यहां पर इसमें n को m से रिप्लेस कर देता हूं, जैसे पहले किया था वापस से कर रहा हूं, ताकि यहां पर n को m से रिप्लेस करूंगा तो m स्क्वायर क्या आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना? तो s इज इक्वल टू समीशन m इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, समीशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, समीशन k इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ये जब आप दो बार लिखोगे ना तो आपको समझ में आएगा m स्क्वायर n स्क्वायर m, तो m स्क्वायर k और k स्क्वायर m भी होना चाहिए, तो k स्क्वायर n और n स्क्वायर k, तो सारे पैटर्न बनने चाहिए। मतलब क्या? m n k था तो m स्क्वायर n ये बना, तो क्या बनना चाहिए? n स्क्वायर k बनना चाहिए, तो क्या बनना चाहिए? k स्क्वायर m भी बनना चाहिए। तो वो लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? n और m को इंटरचेंज कर रहा हूं। तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा? mn k यही रहेगा अपॉन m प्लस n इंटू n प्लस k इंटू k प्लस m। बोलो विद्यार्थी यहां तक बात समझ में आई? और यहां पर हो जाएगा हर n को m से रिप्लेस किया तो 3m स्क्वायर इंटू k प्लस का mn k, और ये भाई साहब सेम ही रहेंगे m प्लस n प्लस k। बोलो हाँ या ना? अब देखो m स्क्वायर n स्क्वायर m, बात सेट है, k स्क्वायर n स्क्वायर के सेट है, m स्क्वायर के क्या बचा? मन से आवाज आएगी k स्क्वायर m। तो अगर हर m को वापस से मैं k से इंटरचेंज कर दूं तो बताओ आंसर ऐसे ही रहेगा, वैल्यू सबकी सेम होगी क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर हो जाएगा समीशन m इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, समीशन k इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा m इंटू n इंटू k, और यहां पर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, देखो m स्क्वायर k था, क्या बन जाएगा? k स्क्वायर m, इसी की कमी थी, ये आ गया, और पड़ोसी mn k था, नीचे m प्लस n था, n प्लस k था और k प्लस m था। बोलो विद्यार्थियों, और 5 की पावर माइनस टाइम्स ऑफ m प्लस n प्लस k। अब देखो 6 बार, अब और कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। m स्क्वायर n स्क्वायर m, k स्क्वायर n स्क्वायर k, m स्क्वायर k स्क्वायर m बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? सबकी वैल्यू सेम है, तो भैया सब पे आग लगा रहा हूं। आग मतलब ऐड एंड गेट, इन सबको ऐड करो, तो क्या ये 6s आ जाएगा? क्योंकि 6 टर्म लिखे हुए 1 2 3 4 5 और 6,
तो समीशन m इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी समीशन k इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। ध्यान से देखना, क्या बेटा सबका डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल हाँ, तो मैं लिख रहा हूं m प्लस n प्लस के, सॉरी सबका डिनोमिनेटर सेम है तो m प्लस n इंटू n प्लस के इंटू के प्लस m, डिनोमिनेटर में तो ये है। और ऊपर देखना, क्या ये और ये सब में कॉमन है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सब में कॉमन है, हाँ है ना, तो कॉमन आ गया। तो क्या क्या कॉमन आया? mn के 5 की पावर माइनस का m ब्रैकेट में प्लस का n प्लस का k। अब क्या बचा? ये पार्ट सबका अलग है, तो ये पार्ट न्यूमरेटर में देखो, ये दोनों ऐड करने पर न्यूमरेटर में से कॉमन आ गए, तो बचा क्या? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, बोलो हाँ या ना। तो क्या बचा वो लिख रहा हूं, 3 टाइम्स ऑफ यहां से m स्क्वायर n प्लस 3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर m प्लस 3 टाइम्स ऑफ यहां क्या बचा? k स्क्वायर n प्लस 3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर k। ऊपर लिख रहा हूं इसके बाद 3 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर m प्लस 3 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर k और प्लस ये और एक और टर्म बचा हुआ है, यहां पर देखो m प्लस n प्लस k कितनी बार? 6 बार, तो यहां पे लिखा प्लस का 6mnk। बोलो विद्यार्थी यहां तक क्लियर हुआ? अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। 6s इज इक्वल टू समीशन m इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी समीशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी समीशन k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। जादू देखो आप लोग, क्या mn के बाहर है? क्या 5 की पावर माइनस टाइम्स ऑफ m प्लस n प्लस k यहां पे लिखा हुआ है। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 3, तो मैंने ये 3 बाहर लिया। इस पूरे में से अगर मैं 3 बाहर लूंगा तो कांस्टेंट है, समीशन के बाहर आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा। अब क्या बचा है, इस बात को ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है m स्क्वायर n प्लस n स्क्वायर m प्लस k स्क्वायर n प्लस n स्क्वायर k प्लस k स्क्वायर m प्लस m स्क्वायर k प्लस 2mnk। बोलो विद्यार्थियों, और नीचे देखना ध्यान से, नीचे ये लिखा हुआ है m प्लस n इंटू n प्लस k इंटू k प्लस m। अब मैं आपको जादू बताता हूं, इस जादू को ध्यान से देखिए। क्या विद्यार्थियों, यहां से इन दोनों टर्म में से m n कॉमन आया, तो क्या बचा? m प्लस n। बोलो हाँ या ना। इन दोनों टर्म में से क्या k स्क्वायर कॉमन आया, तो क्या बचा? m प्लस n। अब एक जादू देखो, इसको देखो, इसको क्या कॉमन आया? k। इसको देखो क्या कॉमन आया? k। इसको देखो क्या कॉमन आया? k। k कॉमन लेने के बाद n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2mn, तो ये हो जाएगा m प्लस n दा होल स्क्वायर इंटू k। बोलो हाँ। और यहां पे हो जाएगा 5 की पावर माइनस टाइम्स ऑफ m प्लस n प्लस k, और ये हो जाएगा विद्यार्थियों m इंटू n इंटू k। और 3 समीशन यहां पर है और सब पर m इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी और k इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। ये है 2s, और नीचे क्या चल रहा है? m प्लस n इंटू n प्लस k इंटू k प्लस m। बोलो हाँ या ना। अब क्या इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकालूं? m प्लस n। तो वापस से लिखूंगा 2s इज इक्वल टू समीशन समीशन समीशन, समझ जाना, 1 से इंफिनिटी 1 से इंफिनिटी 1 से इंफिनिटी। एक m है, एक n है और एक k है, m का n का k का 1 से चल रहा है, और ये लिखा हुआ है mn k, ये लिखा हुआ है 5 की पावर माइनस टाइम्स ऑफ m प्लस n प्लस k। बोलो हाँ। अब बताओ इस पूरे में से क्या कॉमन निकाले? m प्लस n। क्या बचा? अब बचा आपका mn, क्या बचा? प्लस का k स्क्वायर, क्या बचा? प्लस का m प्लस n इंटू k, तो क्या लिख दो? mk प्लस nk। बोलो हाँ या ना। अपॉन में ये हो जाएगा m प्लस n इंटू n प्लस k इंटू k प्लस m। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये और 4 टर्म में फैक्टराइज हो सकते हैं। आइए इनको फैक्टर करें, और अब मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि इसका जो काम था वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। तो इसके बाद की सारी कथा अपन इस वाले कॉलम में लिखेंगे। देखो यहां से अगर मैं सोचूं तो ये कॉमन आ रहा है विद्यार्थियों k, और यहां से देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है? n। तो वापस से लिखता हूं 2s इज इक्वल टू समीशन m इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी समीशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी समीशन k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और बचा mnk और 5 की पावर माइनस टाइम्स ऑफ m प्लस n प्लस k। बोलो हाँ। और यहां पर बचा m प्लस n। सोचो इन दोनों को देखो तो क्या कॉमन आ रहा है? mn और nk, n कॉमन आया, तो अगर मैं ब्रैकेट के अंदर n कॉमन लेता हूं तो m प्लस k बचा। और विद्यार्थियों पड़ोसियों को देखो, यहां से भी वापस से k कॉमन आएगा, तो क्या बचा? m प्लस k। आप बुद्धिजीव हो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या ये लिखा हुआ है m प्लस n इंटू n प्लस k इंटू k प्लस m। आप समझदार हो इसलिए मैं यहीं पे कर रहा हूं। बताओ m प्लस k और m प्लस k कॉमन आ गया, ये और ये कॉमन निकला, तो क्या बचा? m प्लस k। तो आपको दिखेगा इस पूरी की जगह मैं कॉमन लेके m प्लस k इंटू n प्लस k लिख दूं। बोलो हाँ या ना। लिखते ही आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।
तो क्या बचा 2s इज इक्वल टू समीशन m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समीशन k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये हो गया m इंटू n इंटू k और बचा क्या 5 की पावर माइनस m इंटू 5 की पावर माइनस n इंटू 5 की पावर माइनस k। मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सोचो 2s इज इक्वल टू समीशन m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समीशन k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी में क्या बना m अपॉन 5 की पावर m। क्या इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन 5 की पावर m। ये हो जाएगा n अपॉन 5 की पावर n। ये हो जाएगा k अपॉन 5 की पावर k। और बताओ भैया इसके लिए वेरिएबल ये है, ये दोनों तो कांस्टेंट है। इसके लिए वेरिएबल ये है, ये दोनों तो कांस्टेंट है। इसके लिए वेरिएबल ये दोनों तो कांस्टेंट है। सब अपने उसके पास चले जाएंगे। तो समीशन m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी m अपॉन 5 की पावर m इंटू समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n अपॉन 5 की पावर n इंटू समीशन k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी k अपॉन 5 की पावर n। रुको विद्यार्थियों और सुनो, क्या इसका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा क्योंकि सेम पैटर्न है। तो क्या मैं एक को सॉल्व कर लूं और उसको तीन बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आइए एक मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए बोलता हूं लेट p इज इक्वल्स टू समीशन m इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। ये हो जाएगा आपका m अपॉन 5 की पावर m। मतलब मैं केवल इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। ये p है तो ये p है तो ये भी p है तो ये भी p है। तो आपका आंसर क्या है 2s इक्वल्स टू p क्यूब। मैं p निकाल लूं। ये देखो ध्यान से, ये प्योर AGP लिखी हुई है विद्यार्थियों। कैसे? तो p देखो समीशन m की जगह मैं 1 रखूंगा तो हो जाएगा 1 अपॉन 5 प्लस m की जगह 2 रखूंगा तो 2 अपॉन 5 स्क्वायर, फिर 3 रखूंगा तो 3 अपॉन 5 क्यूब, करते 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 इन्फिनिटी। और हमें पता है AGP को निकालने का बहुत प्यारा तरीका, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करें तो 1/5 से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट कर दूंगा। तो 1/5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/5 स्क्वायर, 2/5 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/5 क्यूब, एंड सो ऑन चलता रहेगा। बोलो हाँ या ना। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहां पर आएगा 4/5 टाइम्स ऑफ p। ये हो जाएगा 1/5 नीचे उतर के। बेटा 2/5 स्क्वायर माइनस का 1/5 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर बचा, इसमें से ये जाएगा तो 1/5 क्यूब बचेगा, करते करते इन्फिनिटी। जो AGP था अब वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें GP में, और वो भी क्या इनफाइनाइट सीरीज GP। तो ये भी इनफाइनाइट सीरीज GP आ गया और इसका फॉर्मूला जग जाहिर है विद्यार्थियों, क्या a अपॉन 1 माइनस r। बोलो हाँ या ना। तो ये सॉल्व होकर 1/4 आया तो 4p/5 आपका 1/4 आया, तो p आपका 5/16 आया। बोलो विद्यार्थियों क्या आपका p क्यूब 2s है? तो हम जानते हैं कि 2s क्या है p क्यूब। p क्यूब का मतलब हो गया कि 5/16 का होल क्यूब, मतलब 2s हो जाएगा 125 बाय, देखो अगर ये 2 की पावर 4 लिखा हुआ तो उसका क्यूब 2 की पावर 12 मतलब 125 बाय कितना 4096। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? तो s अगर मैं निकालूं यहां से तो 125 बाय 4096 इंटू 2। बोलो बोलो, आइए मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 6 12 2 यहां पर एक आया, 18 प्लस 1 9 19 का एक यहां पर कैरी तो 8। अब ये जो फॉर्मेशन है s जो आया आपका p बाय q है। अब p बाय q कोप्राइम होना चाहिए और इंटीजर होने चाहिए। p और q दोनों इंटीजर है और कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब इन दोनों का HCF 1 है क्योंकि एक ऑड और एक इवन है। अब इसमें बोला है p प्लस q की वैल्यू बताओ, खुशियां ही खुशियां। तो 8192 प्लस का 125 करोगे तो 5 2 7 हो गया, ये 11 हो गया, एक और ये 2 3 हो गया और ये 8317 इज योर आंसर। बोलो विद्यार्थियों क्या बात समझ में? इस क्वेश्चन की अप्रोच क्लियर हुई। बहुत प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कहां से चालू हुआ था? इस पूरे की वैल्यू s है और ये तीनों इंडिपेंडेंट है। तो हमने मैनिपुलेशन कर करके इंटरचेंज कर करके 6 चीजें बताई, 6 चीज बनाई। क्या क्या? m स्क्वायर n तो n स्क्वायर m बनाया, यहां पर k स्क्वायर m तो m स्क्वायर k बनाया, n स्क्वायर k तो k स्क्वायर n बनाया, और जैसे ही बनाया अपने आप ही ऐड करके ऊपर वाला नीचे वाला सेम बना, काटा अपने आप AGP बनी। और वो AGP 3 बार दिखी तो भैया उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया तो p क्यूब आ गया। ये रहा वो p क्यूब जो चाहिए था और फिर अपन ने s निकाल लिया। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? जल्दी से इसको नोट डाउन करो।